भारत और अमेरिका के बीच लगातार ट्रेड डील को लेकर रस्साकसी चल रही है और इस ट्रेड डील में जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है वह डेयरी उत्पाद को लेकर है। दरअसल अमेरिका भारत से लगातार मांग कर रहा है कि वह अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार, अपने मार्केट को ओपन करे। इस ट्रेड डील के दौरान डेयरी उत्पादों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दरअसल अमेरिका डेयरी उत्पादों, मुख्य रूप से दूध के उत्पादन में दुनिया में भारत के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और इतने बड़े उत्पादन की खपत के लिए उसे मार्केट की तलाश है और भारत जैसा दूसरा मार्केट उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। ये तो बात हो गई अमेरिकी पर्सपेक्टिव की, लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए तो डेयरी उत्पादों के लिए भारत का मार्केट ओपन करना किसी भी तरह से भारत के फेवर में नहीं है। भारत डेयरी उत्पादों के लिए दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं और अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए मार्केट ओपन करने का मतलब उत्पादक देश से उपभोक्ता देश बनने की शुरुआत होगी। बहरहाल भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है और फिलहाल भारत ने नॉनवेज मिल्क का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय मार्केट ओपन करने से साफ मना कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने इस दिशा में रक्षात्मक रुख अपनाया है। कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय जनमानस का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर भारत सरकार कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी और यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र को दूसरे देश के लिए ओपन नहीं करना चाहता। इस वीडियो में हम डेयरी उत्पादों से जुड़े भारतीय बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों इस क्षेत्र को ओपन नहीं किया सकता, और साथ ही वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर दुग्ध उत्पादन की कंडीशन को भी समझने का प्रयास करेंगे और अमेरिका का इस पूरे मामले में क्या हित है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम दुनिया भर में व्यापक रूप से उपभोग किए जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और यह वैश्विक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद यूएसए, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील का स्थान आता है। ग्लोबल डेयरी बिजनेस एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें विभिन्न देशों के बीच डेयरी उत्पादों का आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल है। डेयरी उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है और यह विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और उपभोग की आदतों में बदलाव के कारण है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इसका डेयरी क्षेत्र हर साल बढ़ रहा है। 2025 में कई राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी होंगे और देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। 2023-24 की बात की जाए तो देश में 239.2 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। यह 2014-15 की तुलना में 63.56% की बड़ी वृद्धि है। पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में हर साल औसतन 5.7% की दर से लगातार वृद्धि हुई है। अब यदि हम 2025 में भारत के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारतीय राज्य है। यह राज्य भारत के दूध का लगभग 18% उत्पादन करता है। यहाँ 30 मिलियन से ज्यादा गाय और भैंसे हैं। पराग और अमूल जैसे डेयरी कंपनियां यहाँ काम करती हैं। किसान स्मार्ट खेती और बेहतर नस्ल के मवेशियों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान भारत का लगभग 11% दूध का प्रोडक्शन करता है। यहाँ राठी और थार पारकर जैसी देशी नस्लों का उपयोग होता है। सरस जैसी सहकारी संस्थाएं किसानों की मदद करती हैं। राज्य ऊंट के दूध और A2 दूध को बढ़ावा देता है। ग्रामीण डेयरी नौकरियों से छोटे किसानों को लाभ होता है। जहां तक बात है सरकार की सहायता की, तो नए सरकारी कार्यक्रम स्वस्थ मवेशियों और दूध व्यवसायों का भी समर्थन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का और आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 10% दूध उत्पादित करता है। यहाँ संकर गायों और आधुनिक डेयरी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हेरिटेज और विजया जैसी कंपनियां यहाँ लोकप्रिय हैं। यहाँ भी सरकार किसानों को सब्सिडी देकर मदद करता है। आइसक्रीम, दही और फ्लेवर्ड दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है गुजरात का। गुजरात भारत का लगभग 8% दूध उत्पादित करता है। भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यहाँ की सरकार ने डेयरी सिस्टम को संगठित किया है और सरकार से मजबूत मदद मिलती है। गुजरात में गिर गाय जैसी मवेशी नस्लें अच्छा दूध देती हैं। गुजरात डेयरी उत्पादों का निर्यात करता है और मवेशियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करता है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब भारत का लगभग 7% दूध उपलब्ध कराता है। यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बहुत अधिक है। राज्य बेहतर पशु नस्लों और पोषण पर काम करता है।
वेरका जैसी डेयरी समूह किसानों का समर्थन करते हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ताजा दूध डिलीवरी ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो मैंने बात की कुछ प्रमुख राज्यों की, लेकिन भारत में लगभग हर राज्य में दूध उत्पादन का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब ये फील्ड हमारे विकास का सबसे बड़ा भाग है और किसानों की आजीविका का एक बड़ा साधन है। ऐसे में अमेरिका का लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोले जाने की मांग करना हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए न झुकने का संकेत दिया है। हालांकि भारत सरकार ने नॉन वेज मिल्क पर सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ये अलग बात है कि ये समझौते से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई भी मोलभाव सीधे स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए कड़े नियम लागू करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित दूध ऐसी गायों से है जिन्हें जानवरों के मांस या खून वाला चारा न खिलाया जाता हो। ये तो सांस्कृतिक पक्ष है, लेकिन डेयरी को लेकर भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाया है क्योंकि यह क्षेत्र देश में करोड़ों लोगों की आजीविका मुहैया कराता है, जिनमें अधिकांश छोटे किसान हैं। वहीं अमेरिका ने भारत के इस रुख को गैर जरूरी व्यापारिक बाधाएं ट्रेड वेरियस कहा है। इसका कारण है अमेरिका भारत के साथ अपने तकरीबन 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए कृषि और डेयरी निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग कर रहा है। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि डेयरी सेक्टर खोलने से असल में भारत को क्या नुकसान होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत के डेयरी सेक्टर का अहम योगदान माना जाता है। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2023-24 में देश में 23.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था और कुल दूध उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला स्थान है। भारत ने 2023-24 में 27.26 करोड़ डॉलर के 63,738 टन दुग्ध उत्पाद का निर्यात किया था। सबसे अधिक निर्यात यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर को होता है। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात पर अच्छा खासा टैरिफ है। भारत में चीज पर 30%, मक्खन पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60% टैरिफ लगाया जाता है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ये उत्पाद आयात करना लाभकारी नहीं है, जबकि इन देशों के ये डेयरी प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं। अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का निर्णय लेता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को अनुमति दी जाती है तो इससे भारतीय दूध उत्पाद के दाम कम से कम 15% गिर जाएंगे। इससे किसानों को हर साल लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी उत्पाद खोलने की वजह से भारत दुग्ध उत्पादक देश से दुग्ध उपभोक्ता देश बन सकता है। एसबीआई के मुताबिक भारत में यह सेक्टर तकरीबन 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। ऐसे में अगर भारत अपने डेयरी सेक्टर को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलता है तो इसका सीधा असर घरेलू दूध की कीमतों पर दिखाई देगा। एसबीआई की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि डेयरी सेक्टर को खोलने से अमेरिका के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तो हो सकता है, लेकिन इसके भारतीय किसानों पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया सकता, क्योंकि अमेरिका के लिए भारतीय बाजार खोले जाने और वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स को भारी सब्सिडी देने से भारत के डेयरी सेक्टर पर आश्रित छोटे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक पक्ष को देखते हुए ये डील किसी भी तरह से भारत के फेवर में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नॉन वेज मिल्क की, जिसके कारण भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आयात करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल अमेरिका में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गायों को ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें जानवरों का मांस या खून मिला होता है और इस तरह से प्राप्त दूध को नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। भारत में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है और जानवरों के मांस से जुड़ा चारा खाने वाली गायों के दूध को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं मानती। खैर, नॉनवेज मिल्क एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत का अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए मार्केट ओपन न करने का कारण धार्मिक के साथ साथ आर्थिक भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ पशुपालन किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण अंग है और यही कारण है कि भारत सरकार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आने से रोक रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है।